नमस्कार दोस्तों। टेक आईटीआई में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो हमारा चैप्टर है वो है माप और मापी यंत्र। ये भी बेसिक चैप्टर ही है और हर ट्रेड पर लागू होता है। इसलिए लागू होता है क्योंकि इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। और चाहे कोई भी ट्रेड हो, है ना, सभी जगह इसकी इम्पोर्टेंस है। उसके पीछे रीज़न है कि हर काम मेज़र के हिसाब से ही होगा। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी, चाहे आप वेल्डिंग की बात कर लो, चाहे आप वायरिंग की बात कर लो, चाहे आप टर्नर की बात कर लो, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन की बात कर लो, चाहे, है ना, गैरेज चले जाओ, गैरेज के जितने भी आइटम है उसकी बात कर लो, फिटर शॉप की बात कर लो, मशीनिस्ट शॉप की बात कर लो, किसी भी, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट बिना मेज़र के नहीं बनेगा। हमारा काम ही वही है। ठीक है। माप तो वैसे सब जगह होता है। आप जो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं उसमें भी माप लगता है, लेकिन माप का एक स्टैंडर्ड होता है। इसी वजह से इसको शॉप फ्लोर में यूज़ किया जाता है और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें कंपोनेंट बनाने हैं और जो प्रिसीजन में बनता है ज़्यादातर। ठीक है। तो इसीलिए माप जो शब्द है अपने आप में एक यूनिक शब्द है। ये इस बात का द्योतक है कि आप जो रीडिंग ले रहे हो वो एक स्टैंडर्ड के अंतर्गत आनी चाहिए या किसी एक मापक प्रणाली के अंतर्गत आना चाहिए। ठीक है। शॉप फ्लोर पूरा इसी पर बेस्ड है। अगर आपका माप सही नहीं है या आप मेज़रमेंट सही से नहीं ले पाते हो या आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है तो आप काम कर ही नहीं पाओगे। नॉर्मली अगर हम घर की भी बात कर लें, है ना, जैसे घर में बहुत सारी चीज़ें, अगर एक घर बनाने से लेकर उसको एंड करने तक की बात करें तो हर जगह मेज़रमेंट काम आता है। सबसे पहले तो आपको, है ना, आपके घर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। उसके बाद में अगर हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं और अंदर चले जाएं सीधे तो फिर हाउस वायरिंग में, है ना, कहाँ कितने पॉइंट देने हैं और कितनी लंबाई पे कितना क्या है, ये सब तो बिना मेज़र के ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि उसी के हिसाब से जीरिया वगैरह कटती है। तो वही बात आप शॉप फ्लोर में लागू करो आके, है ना। जित आप घर में इतना ध्यान रख लो तो सोचो शॉप फ्लोर में कितना ध्यान रखना पड़ेगा, या हम जो काम कर रहे हैं, जिन जॉबों पर हम वर्क करने जा रहे हैं, उन जॉबों के लिए हमें कितनी मापक चीज़ों की आवश्यकता है या कितने प्रकार के मापों को जानने की आवश्यकता है, ये आपको, है ना, उसकी इम्पोर्टेंस के आधार पर समझ में आएगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर हमें मान लो सिर्फ गार्डन में पाइप गाड़ने हैं, लेकिन पाइप गाड़ने से पहले हमको उन पाइपों को काट कर साइज़ में लाना है, तो वहाँ पर कोई मीनिंग नहीं लगता है आपका कि आप किस रेंज में या किस माप में काटते हो। क्यों? क्योंकि गड्ढा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। तो फेंसिंग जो बनेगी आपकी वो ऊंची नीची बन सकती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहीं हम एक एक्सल शाफ्ट की बात कर लें या एक स्पिंडल शाफ्ट की बात कर लें या हम एक कोर शाफ्ट की बात कर लें, तो ये एक मोटर में लगनी है। जब मोटर में लगनी है तो सीधी सी बात है कि इसका एक वर्क होगा और उस वर्क के हिसाब से इसको चलना होगा, उतनी ही इसकी प्रणालियाँ होगी, कार्य होगा और इफ़िशियंसी उसके हिसाब से ही जनरेट होनी है। तो सीधी सी बात है कि जब इस शाफ्ट को आप बनाओगे या इस जॉब को आप जब बनाओगे तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी में इसको बनाना पड़ेगा, और ये तभी संभव है जब आप माप को सही रूप में लेना जानते हो। तो सिंपल सी भाषा में परिभाषित तौर पे इसको कहूँ तो माप वो होता है जिसमें एक स्टैंडर्ड होता है और वो किसी एक प्रणाली के अंतर्गत दिखाया जाए, दर्शाया जा सकता है। ठीक है। तो उसको माप कहते हैं, वो स्टैंडर्ड होता है। और आपके समझाने के हिसाब से मैं कहूँ तो जैसे हम कपड़े खरीदते हैं तो कपड़ों में हम एक साइज़ देते हैं, एल साइज़, एक्सएल साइज़, या, है ना, कमर का साइज़ देते हैं या लेंथ की साइज़ देते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड होता है कि इतने साइज़ का मेरे पेंट आती है या मेरी जीन्स इस कमर की आती है। तो वैसे ही शॉप फ्लोरों में भी लागू होता है। ठीक है ना। तो माप जो होता है बेसिकली वो हर उस आयाम के हिसाब से होता है जो आप करने जा रहे हो या जो जिसको आप बनाने वाले हो या जो बनना है। ठीक है ना। तो ये एक अच्छा चैप्टर है, सभी ट्रेडों के काम का है। बहुतेक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से आते हैं, है ना। इसमें ये एक डिस्क्राइब चैप्टर है, अपन इसको पूरा करेंगे। इसमें भी वही है, टॉपिक वाइज हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक पहला रहेगा इसमें। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि माप होते कितने तरह के हैं। तो इसमें प्रकार आएगा। अब मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, प्रकार और विधियाँ ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना। प्रकार वो होते हैं किस किस तरह के माप हो सकते हैं या किस किस तरह से माप को देखा जा सकता है, और विधियाँ वो होती है कि उनको लेने के या उसके आयाम के तरीकों की बात होती है। ठीक है ना। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेपर में कई बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि प्रकार किसे कहते हैं और विधियाँ किसे कहते हैं, तो हम इन दो चीज़ों को अलग अलग करेंगे और इसमें फिर एक मापक प्रणालियाँ भी आएगी। तो प्रणालियाँ किसे कहते हैं वो भी हम देखेंगे। आज का हमारा सीमित टॉपिक है तो हम वहीं तक चलेंगे जहाँ तक हमें चलना है।
ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो माप जो होती है बेसिकली, हम पहले बात करते हैं माप के प्रकार की। तो इसमें सबसे पहला होता है लीनियर माप या सीधी माप। ठीक है, तो सीधी माप का तात्पर्य है कि जो सीधी रेखा में मापा जाता है उसे, है ना, एक सीधी लाइन में या एक सीधी रेखा में मापा जाता है तो उसे हम सीधा माप कहते हैं या सीधी माप कहते हैं। इसे लीनियर पोर्शन में नापा जाता है और इसके लिए हमें स्टील रूल स्केल, आपके घर में नॉर्मली जो कंपास बॉक्स में मिलने वाला स्केल है वो भी एक स्केल है और उसका स्टैंडर्ड वर्जन होता है, उसको कहते हैं स्टील रूल, स्टैंडर्ड स्टील रूल। ठीक है ना, वो हो गया। वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, आप इनके बारे में पहले से भी जानते होंगे। हाँ, एक चीज़ है कि माइक्रोमीटर का नाम सुनते ही शॉक लगता है बहुत लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों की जानकारी है इसमें अधूरी है। हम माइक्रोमीटर को समझते हैं कि वो गोलाई में माप लेता है, गोलाई में माप नहीं लेता है। माइक्रोमीटर ओडी नापता है, जो कि आउटसाइड डाया होता है या किसी एक शाफ्ट या किसी एक गोल सरफेस का व्यास होता है, जो कि एंड टू एंड पोर्शन पर होता है। अगर हम इसको ऐसे गोलाई में बना दें तो माइक से जो माप लिया जाता है वो इस प्रकार का होता है, तो ये सीधी माप कहलाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखिए कि जो यंत्र इसमें यूज़ हो रहे हैं वो है स्टैंडर्ड स्टील रूल, स्केल, है ना। स्केल और स्टील रूल अलग अलग है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। ठीक, वर्नियर कैलिपर और फिर माइक्रोमीटर, इस तरह की चीज़ें जो सीधी मेजरमेंट करते हैं या सीधी लाइन में या एक सीधी रेखा में माप लेते हैं वो, है ना, लीनियर माप या सीधी माप कहलाते हैं। सेकंड आता है एंगुलर या कोणीय माप। जो एंगल में मापता है ना, जिसमें एक डिग्री होती है उसे हम एंगुलर मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, किसी भी कोण में मापने को या किसी तिरछी सरफेस को मापने के लिए या किसी टेप्रिकल सरफेस को मापने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो कोणीय माप के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर आपका ट्राई स्क्वायर हो गया, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हो गया, मतलब जिनसे भी आपका। अब फिर वही है कि मैं थोड़ा सा फिर घर में आता हूँ वापस, कि घर में आपके कंपास बॉक्स में एक डी सर्कल जो मिलता है वो आपको एक कोणीय मेजरमेंट देता है। मैं बार बार घर के उदाहरण इसलिए देता हूँ ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो इन्होंने आईटीआई में नाम तो बहुत सुने हैं चीज़ों के, लेकिन उनको साक्षात देखा नहीं है, तो इसलिए उनको उस बारे में ज़्यादा जानकारी होती ही नहीं है, तो वो उनका ना उनका पहले ही पिक्चर वहीं से क्लोज हो जाती है। तो इसलिए मैं घर के उदाहरण देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो डी सर्कल होता है उसी के हिसाब से बना होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। साइन बार वगैरह हो गया आपका, जो है ना एंगल नापते हैं, तो इस तरह की चीज़ें सॉरी इस तरह की चीज़ें जो बेसिकली कोण में नापती है वो कोणीय मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, इनके नाम और ये सब मैं आपको पीडीएफ में बता दूंगा बाद में। अगला आता है इसमें प्लेन सरफेस माप। प्लेन सरफेस माप बेसिकली वो होता है, आप इसको भी फिर से मैं घर के उदाहरण से समझाता हूँ कि जो घर में फ्लोर बनाए जाते हैं उसमें आप देखना कभी भी कोई भी फ्लोर आपका बिल्कुल सीधा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि अगर आप फ्लोर को जीरो जीरो बना दोगे तो इससे होगा ये कि जो पानी है वो किसी एक स्थान पर ज़्यादा रुकेगा। ठीक है, तो उसमें एक ढाल दिया जाता है, तो वो ढाल जो देने का तरीका है उसके लिए भी एक सरफेस को मेज़र किया जाता है। वैसे ही शॉप फ्लोरों में क्या होता है, सीधी या समतल सरफेस को बनाने के लिए, है ना, उसके एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक बराबर साइज को मेंटेन करने के लिए जो माप लिया जाता है उसको प्लेन सरफेस माप कहते हैं। ये सतही माप कहलाता है। इसको वापस मैं कह रहा हूँ ध्यान से, लीनियर माप या सीधे माप और सरफेस माप ये दोनों अलग अलग है। सीधे माप में हम क्या करते हैं, दो सीधी रेखाओं के अंत पोर्शन को नापते हैं, जबकि प्लेन सरफेस माप में होगा क्या, हम पूरी सरफेस को नापते हैं, उस पूरी लाइन के हर हिस्से को नापते हैं। इसको नापने के लिए हमारे पास में जो यंत्र होते हैं वो है डायल टेस्टिंग इंडिकेटर, स्ट्रेट एज वगैरह होता है ना। वी ब्लॉक के ऊपर हम स्ट्रेट एज को रख के उसके बीच में एक गैप मेंटेन करते हैं और उसके हिसाब से बीच में स्लिप गेजेस के पीस लगा लगा के हम उसको चेक करते हैं। ठीक है ना, तो उस तरह से हम इसको मेज़र करते हैं। मैं कुछ हद तक समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक सरफेस माप ये है, हमने यहाँ पर एक 10 का पीस रखा, एक पीस 10 का यहाँ रखा और इसके ऊपर हमने बार रखा स्ट्रेट एज का। ठीक है,
और फिर क्या करा हमने, स्लिप गेज की मदद से इस एरिया को चेक किया पूरा आखिरी तक, और जो वेरिएशन है उसको काउंट किए। इस तरह का जो मेजरमेंट हमने लिया है ये कहलाता है आपका प्लेन सरफेस माप। मतलब सरफेस की टोटल लंबाई में कितने उतार चढ़ाव आए हैं, कितनी हिल्स वैली आई हैं, ये सब हम इस पर चेक करते हैं। ये हिल्स वैली जो मैंने बीच में बोल दिया है, या भी आपका एक चैप्टर आएगा सरफेस वाला, उसमें आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा यहाँ पर रेडियल माप। कई बार हमें सतह कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उत्तल या अवतल, है ना, हिंदी में बोलते हैं उत्तल या अवतल, और इसी नाम से आपको पेपर में भी मिलेगा। उत्तल या अवतल के शब्दों से आपको पेपर में भी आता है। तो इस तरह की जो सरफेस बनी होती है या बनाई जाती है, उनको मेज़र करने के लिए जो भी, है ना, इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो रेडियल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, और इस तरह की माप को हम रेडियल माप कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादातर प्लग गेज वगैरह इस तरह की चीज़ें आती है, रिंग गेज हो गया, प्लग गेज वगैरह हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो इसको कहते हैं रेडियल माप। अब चूंकि माप लेने के ये तरीके हैं, इसी वजह से इसको ध्यान से देखा जाए तो ये प्रकार कहलाएंगे, माप के प्रकार। पहला सीधी माप, दूसरा कोणीय माप, तीसरा प्लेन माप, प्लेन सरफेस माप, और चौथा रेडियल माप। ठीक इसमें एक चीज़ अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी में, माप की विधियां। जिन तरीकों से हम माप को लेते हैं वो विधियां कहलाती हैं, उसको कहते हैं मापक विधियां। ठीक है, इसमें पहला होता है प्रत्यक्ष माप। ठीक है, प्रत्यक्ष माप का मतलब वो होता है जिस माप को मापा गया और आंसर हमको तुरंत मिल गया। मतलब आपने एक टेप उठाया, टेप से आपने एंड टू एंड चेक किया, और चेक करके आपके पास में एक रीडिंग थी। तो जो चीज़ें हमें डायरेक्ट मेजरमेंट देती है, जो डायरेक्ट रीडिंग देती है, वो प्रत्यक्ष माप कहलाती है। इसको मैं फिर से डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि हमारे पास में माप लेते समय तुरंत ही एक रीडिंग होती है, या तुरंत ही हमारे पास में कुछ ना कुछ आंकड़ा होता है, उसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष माप। इसके लिए हमें किसी भी सपोर्टिव मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, सपोर्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि दूसरे में अप्रत्यक्ष माप जो होता है, इसके अंदर क्या होगा आपका, हम जब माप लेते हैं तो उस माप को हमको किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रीचेक करना पड़ता है, तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष माप। फिर से हम घर पे आते हैं, घर से इसको जोड़ते हैं कि सपोज़ करो आप अपने परिवार में किसी छोटे बच्चे के लिए कपड़े लेने गए। अब दो चीज़ें हैं आपके पास में, पहला तो घर में ही फीता पड़ा है, कैनवस फीता। आपने उस कैनवस फीते को उठाया, उसकी कमर नापी, एक रीडिंग आई, आपने उस रीडिंग को नोट डाउन किया, फिर आपने उसके कमर से लेकर एड़ी तक का नाप लिया, उसे भी नोट डाउन किया। ठीक है, आप दुकानदार के पास गए और उससे जाके उसको आपने वो रीडिंग दिखाई, उसके हिसाब से उसने उस पेंट वगैरह जो भी आपने चाहिए था वो निकाल के उसने दे दिया। इसी बात को रिपीट करते हैं, आपके पास में नापने के लिए अभी कोई फीता वीता नहीं है घर में, तो आपने क्या किया, घर में पड़ी हुई एक नॉर्मल रस्सी ली, उस रस्सी को पकड़ के आपने उसके कमर पर लगाया, जितना मेजरमेंट चाहिए था उतने पे आपने एक गिठान लगा दी। ठीक है, ऐसे ही कमर से लेकर नीचे तक रस्सी लगाई आपने, कमर से लेकर एड़ी तक, और वहाँ पर भी एक गिठान लगा दी। यही रस्सी आप लेकर गए कहाँ, दुकानदार के पास। दुकानदार अपने फीते से उसको नापेगा, नाप के वो रीडिंग निकालेगा और फिर कपड़े निकालेगा। मतलब दोनों चीज़ों में अंतर क्या है, पहली चीज़ में आपके पास में डायरेक्ट आंसर था, सेकंड चीज़ में आपके लिए क्या हुआ कि आपको फिर एक एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ी जिससे रीडिंग निकल आए। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में यही अंतर होता है। प्रत्यक्ष